मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसकी जो अंतिम दिनों की रणनीति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और सफलता दिलाने के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए मित्रों, जो आपने हथियार तैयार किया है ना, उसकी जो धार तेज होती है वो अंतिम दिनों में होती है। इन अंतिम दिनों में आप क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आप इन दिनों में किस प्रकार से वर्क करते हैं वो आपकी सफलता निर्धारित करते हैं कि आप सफल होंगे या नहीं। तो देखिए मित्रों, मैं आज आपको मेरी रणनीति बताऊंगा। मैंने अंतिम दिनों में किस प्रकार से वर्क किया था, कैसे काम किया था और मुझे पिछले दिनों की बजाय, देखिए आपका एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो पढ़ते हैं उसका फायदा तो मिलता ही है, लेकिन कुछ विशेष करते हैं तो उसका विशेष फायदा मिलता है। तो मुझे पहले के दिनों की बजाय जो अंतिम दिनों में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने किया, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला और वही मेरे काम आया। तो आज अंतिम दिनों की रणनीति बताऊंगा। हो सकता है कुछ चीज़ आपको आपको उसमें से सीखने को मिल सकती है। मुझे मैं नहीं कहूँगा कि आपको फॉलो करना चाहिए या ऐसा आपको करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो आप पर लागू होती है तो आप ज़रूर करिएगा। मित्रों, मैंने कई बार आपको बताया है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे और 3 महीनों में ही मैंने जो है सिलेबस किया था, 3 महीनों में मैंने रिवीजन किया था और 3 महीनों में ही जो है ये पूरी रणनीति जो है मैंने बनाई थी और उसको लागू किया था मेरे ऊपर। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, उसी टाइम वैकेंसी आई थी। प्राइवेट स्कूल जो है मैं छोड़ करके चला गया था जोधपुर, कोचिंग भी ली थी। तो वो शुरू के जो 1.5 महीने थे ना, वो मतलब इतने जल्दी चले गए उसमें। हालांकि सिलेबस मैंने कर दिया था 1.5 महीनों में, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा था। लेकिन कोचिंग वाला टाइम बहुत ज़्यादा मेरा खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और मैं तभी कहता हूँ कि कोचिंग जो है अंतिम दिनों में कभी मत करिए। जब वैकेंसी आ जाती है, 3 महीनों का समय रहता है, कोचिंग करने का मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। तो मैंने जो है कोचिंग छोड़ दी थी। अब 45 दिनों की रणनीति की पूरी बात करूंगा। 45 दिनों में मैंने क्या किया था। तो जब 1.5 महीना रहा था ना, तो मैं जोधपुर छोड़ करके वापस घर पे आ गया था। क्योंकि एक तो खाना बनाने का समय, एक फिर कपड़े धोने का समय वगैरह सारा, फिर आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो वो समय जो है एक्स्ट्रा जाया नहीं जाए, उसको मैनेज करने के लिए जो है मैं घर पे आ गया था। तो ये मेरा समय जो है बच रहा था। अब इन दिनों में मैंने क्या किया, 45 दिनों में घर पर आकर के मैंने जो है एक नई प्लानिंग बनाई, एक नया शेड्यूल तैयार किया कि इन 45 दिनों में मुझे इस प्रकार से काम करना है। तो शुरू के जो 15 दिन थे ना, इसमें मैंने क्या किया, जो हार्ड टॉपिक थे, जो मैंने एक बार जो हार्ड टॉपिक थे जो समझ में नहीं आए थे, भले वो लैंग्वेज के हो या फिर वो साइको के हो या फिर सब्जेक्ट को, मैंने उनका एक अलग सिलेबस तैयार कर दिया। वो सिलेबस अलग तैयार करने के बाद में क्या किया, इन 15 दिनों में वो सिलेबस जो मैंने खुद ने तैयार किया था, जो हार्ड टॉपिक थे, उसको मैंने 15 दिनों में कवर कर लिया। 15 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। अब मेरे पास, मैंने सिर्फ 3 बार ही रिवीजन किया था। 3 बार रिवीजन करने का मतलब, एक तो मेन सिलेबस जो किया था और 2 बार रिवीजन, टोटली मैंने सिलेबस 3 बार ही किया था। अब मेरे पास जो है 15-15 दिन का जो समय था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। पहले 15 दिन में एक रिवीजन और दूसरे 15 दिन में रिवीजन। लेकिन रिवीजन ही नहीं करना था, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। तो मैंने क्या करा कि एक तो टेस्ट सीरीज़ें मैंने जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर दी, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है। और टेस्ट सीरीज़ आपको बताते हैं कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ ही आपको बताते हैं कि नहीं, तेरे को जो कॉन्फिडेंस था ना कि हाँ मैंने सिलेबस कर दिया है, अभी भी कुछ कमियां रह रही है जिसे आपको पूरी करनी है। तो टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा। टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रश्न करने का तरीका समझाते हैं, प्रश्न किस प्रकार से किया जा सकता है, समय समायोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, आपके पढ़ने का तरीका क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो टेस्ट सीरीज है ना, बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। मैं कहता हूँ आपको टेस्ट सीरीज लानी चाहिए। क्योंकि देखिए मित्रों, 45 दिनों की अंतिम दिनों की बात करूं, आपको टारगेट बनाना चाहिए कि इन 45 दिनों में पर डे के हिसाब से मुझे 2 टेस्ट पेपर देने हैं। तो कुल टेस्ट पेपर
90 हो जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ आप टारगेट लेके चलिए कि 100 टेस्ट पेपर इन दिनों में लेने चाहिए, क्योंकि जब अंतिम दिन आएंगे ना तो आपके सिलेबस भी रिवाइज हो गया होगा। और इन दिनों में आपको 2 की जगह 3 टेस्ट पेपर भी देने पड़ सकते हैं, 4 भी देने पड़ सकते हैं। तो टारगेट मान के चलिए कि इन 45 दिनों में मुझे कम से कम, ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन कम से कम 100 टेस्ट पेपर देने हैं। भले अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स ला करके दूं, तो 100 टेस्ट पेपर आपको 150 प्रश्न वाले पूरे पैटर्न के हिसाब से जो आते हैं ना, वो सारे के सारे देने हैं। इसका फायदा क्या होगा? देखिए मित्रों, पहली बात तो ये कि एक टेस्ट पेपर में 150 प्रश्न होते हैं, आप 100 टेस्ट पेपर देते हैं तो कुल 15,000 क्वेश्चन होते हैं। 15,000 क्वेश्चन होने का मतलब ये होता है कि आपने वो सारे 15,000 क्वेश्चन किए हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और एक छांटा हुआ प्रश्न, ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा हुआ, छांटा हुआ प्रश्न आपने किया है। तो 15,000 में से आपके 50 प्रश्न भी अगर उस एग्जाम में आते हैं, 50 प्रश्न हूबहू नहीं आएंगे लेकिन रिलेटेड भी आते हैं ना, संबंधित आते हैं, तो वो भी टेस्ट पेपर के कारण आपको जो है नॉलेज हो पाता है। तो मित्रों, 15,000 में आपके 50-60 क्वेश्चन भी हो पाते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। सिर्फ आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं दिन के टेस्ट पेपर को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो टेस्ट पेपर आपको करने चाहिए, मैं सलाह दूंगा। तो मैंने क्या है कुछ टेस्ट सीरीज लाई थी, जैसे अरिहंत की लाई थी, मूमल की लाई थी, और भी मेरे पास चवेन प्रकाशन की कोई थी बुक, वो भी थी मेरे पास। अलग अलग खूब टेस्ट सीरीज लाई थी। इसके अलावा मेरे पास राय के भी थी, जो जिसमें क्वेश्चन आते थे ओनली। राय की थी जो सब्जेक्ट की थी, उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये सारे जो है क्वेश्चन पेपर मैंने लाए थे। और मैं क्या करता था, जैसे सिलेबस हो गया था 15 दिनों में, जो मैंने हार्ड टॉपिक है वो भी रिवाइज कर दिए थे। अब मैंने क्या करा, अब मैंने जो है टेस्ट पेपर उठाए, दिन के 2 टेस्ट पेपर करता था। फिर मैं टेस्ट पेपर का एनालिसिस करता था कि हाँ, ये प्रश्न जो है वो गलत क्यों हुआ है। मैं कभी ये नहीं देखता था, जैसे मान लो पहला टेस्ट पेपर मैंने किया था, मेरे 80 नंबर आए थे, 90 नंबर के आसपास आए थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे 80 नंबर आ रहे हैं कि 90 नंबर आ रहे हैं। मैंने ये देखा कि ये जो 50-60 नंबर जो कट रहे हैं ना, वो कहाँ कट रहे हैं, वो क्यों कट रहे हैं, ये चीज़ें हमेशा गौर करिएगा। तो मैंने जो टेस्ट पेपर है उसका एनालिसिस किया, और वो 50-60 क्वेश्चन कहाँ कट रहे हैं, कौन से टॉपिक में से कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, मेरे प्रश्न करने का तरीका गलत है या समझने का तरीका गलत है, ये सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की। फिर मैंने वापस जो टॉपिक उठाए, फिर जो रिवाइजन जो होता था, रिवाइजन जब मैंने किया तो मैंने जो है वो सारे जो 50-60 क्वेश्चन जो गलत हुए थे, जिस टॉपिक में से हुए थे, वो वापस मैंने उस तरीके से थोड़ी पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश करी। कई बार ऐसा होता है टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो रखा होता है, लेकिन फिर भी उसमें से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कारण ये होता है कि अपने समझने के तरीके में थोड़ा फर्क होता है, वो फर्क हमेशा समझिए। तो ये कौन बताएगा आपको कि आपके समझने के तरीके में फर्क है? वो बताएंगे टेस्ट पेपर। तो फिर वो चीज़ें मैंने कवर करता गया मैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो अंतिम 15 दिन थे ना, इसमें मैं किताबें बहुत कम देखता था, मैं जो है टेस्ट पेपर ज़्यादा सॉल्व करता था। और मित्रों, इन 45 दिनों में जो है आपको ये भी नहीं करना है कि एक दिन का भी गैप आ जाए। 45 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हो सकता है आपका 1-2 दिन खराब हो गया हो, ऐसे कुछ दिन जो है आपके खराब हो जाते हैं, लेकिन 45 दिनों में आप कोशिश करिए कि आपका एक भी दिन मित्रों खराब नहीं जाए। तो मैंने क्या करा कि ये टेस्ट पेपर दिए, और वापस उसको जो कमियां रहती गई ना, मैंने उसको जब रिवीजन किया उसमें दूर करता गया। और ये की है, ये सक्सेस ऑफ की है, ठीक है ना। कभी भी ये मत सोचिए कि किसी की कोई एक्स्ट्रा रणनीति होती है, बस वो ये करता है, पढ़ता जाता है, अपनी कमियां दूर करता जाता है, पढ़ता जाता है, कमियां दूर करता जाता है। एक विशेष प्रकार की रणनीति अपनाइए। इन 45 दिनों में जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको मतलब टेस्ट पेपर देने हैं, कमियां दूर करनी है, साथ ही साथ जो हार्ड टॉपिक है उनको थोड़ा अच्छे से समय देना है, साइको को थोड़ा अच्छे से समय देना है। यहाँ से मैंने बताया था कि मेरिट डिसाइडिंग जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, तो साइको को थोड़ा अच्छे से कवर करिए। ये 45 दिन है वो आपके आपके नज़रिए से और इस एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समय आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर जो मैं अंतिम 45 दिनों की बात करूँ, यहाँ पर 2 प्रकार के कैंडिडेट होंगे। एक वैसे जिन्होंने सिलेबस कर दिया है, वो रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं,
और एक वैसे है जिन्होंने मतलब सिलेबस जो है हाफ किया है या हाफ से ज़्यादा किया है, अब सिलेबस वो कंप्लीट करने के दौर में है। तो दोनों जो है इस प्रतियोगिता की दौड़ में है। ऐसा नहीं है कि उनका सिलेबस नहीं हुआ है तो वो पीछे रह जाएंगे। आपको अपनी समय सीमा थोड़ी बढ़ानी पड़ सकती है, आपको थोड़ा समय बढ़ाना पड़ सकता है। जैसा मैंने किया था, मैं शुरू के 1.5 महीने में 12 बजे से लेकर के रात को 6 बजे तक जो है 6 घंटे स्टडी करता था। दिन की स्टडी तो मेरी होती ही नहीं थी, बहुत कम, रेयर होती थी। लेकिन अंतिम दिन जो थे ना, अंतिम महीना, इसमें मैंने स्टडी का समय थोड़ा बढ़ा दिया था। तो मित्रों, मैंने अंतिम महीने में जो है 12 बजे से 6 बजे तक जो मैं स्टडी करता था उसको मैंने प्लस करके 4 घंटे मैंने उसको प्लस कर दिया और 10 घंटे की स्टडी करता था अंतिम महीने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी समय सीमा भी बढ़ानी पड़ सकती है आपको। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है और कंप्लीट करने के दौर में है उनको समय थोड़ा और ज़्यादा देना पड़ेगा, बस यही बात है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये तो अब तक आप सब ने जान लिया होगा। इसमें कोई वो बताने वाली चीज़ नहीं है क्या कहाँ से पढ़ना है, कैसी चीज़ें। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को ही पढ़ना है, क्योंकि अभी तो आपके पास समय ही नहीं है। जो आप चीज़ें पढ़ रहे थे उसी को पढ़ना है, अभी कोई नई बुक तो आपको लाना ही नहीं है। और दूसरी बात मित्रों, मैटर है जो अंतिम रणनीति जब आप बनाते हैं आपको कम से कम मैटर जो है लेना है। मतलब ये कि आपके जो टॉपिक रिवीजन करने लायक नहीं है, मेरे कहने का मतलब जो टॉपिक आपने अच्छे से समझ रखे हैं जिसका रिवीजन ज़रूरी नहीं है उसको कभी कभार आप दे सकते हैं, लेकिन रिवीजन उसका ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को आपके मैटर से कम कर दीजिए और शॉर्ट मैटर कर दीजिए और उसी शॉर्ट मैटर का आप रिवीजन कर दीजिए। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी जब आप टेस्ट पेपर देंगे कि हाँ, ये जो मेरे जो टॉपिक है वो सरल रह रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन भी सही होते जा रहे हैं, तो उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात है मित्रों, ये आप रणनीति अंतिम दिनों में अपनाइएगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये भी नहीं है कि आपने कोई विशेष प्रकार की रणनीति अपनाई हुई है तो आप इस रणनीति को ही फॉलो करो। आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपके ऊपर लागू हो पाती है तो बहुत ज़्यादा फायदा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप है एक दिन सेलेक्ट हो जाओ, अपने परिवार में खुशियां लेकर के आओ और आपने जो सपने देखे ना, मुझे पता है मित्रों की जो सफलता है ना इसकी खुशी कितनी बड़ी होती है। आपने जो सपने देखे हैं ना, एक दिन उसको आप साकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।